भी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता था, क्योंकि क्वांट्स मेरा तब भी ठीक था, क्वांट्स मैथ्स वगैरह मेरा तब भी ठीक था। बट मैं पहला इंजीनियर था पूरे गांव में, तो मतलब कहाँ से इतना एक्सपोजर होगा, तो इतना मुश्किल था। सो आई ज्वाइन कैटलाइजर जस्ट फॉर हैविंग अ जॉब, कोई तो जॉब होगी, तो कैटलाइजर जॉब जॉब ज्वाइन कर लिया। एंड देन वहाँ पे भी मैं मतलब यही सोच के ज्वाइन किया कि मैं कुछ और करूंगा, ये तो क्या ही करूंगा, मतलब टीचर थोड़ी बनना था वगैरह वगैरह। पर लेटर आई एंजॉयड दिस, एंड मतलब पैसा भी ठीक ठाक ही मिल रहा था, तो मैं ज्वाइन कर लिया एंड देन चलता रहा। एंड देन वहीं से मुझे पता चला कि एलन नाम की कोचिंग भी है कोई, जिसमें जाना चाहिए, कैटलाइजर में क्या रखा है, कैटलाइजर का हर दूसरा इंसान एलन जाने को रेडी है, ऐसे करके। तो मैं ठीक है चलो एलन में जाएंगे। एंड देन एलन का एग्जाम हुआ, ये इंदौर में एग्जाम देने आया था मैं। एंड देन एलन ज्वाइन कर लिया। एंड देन एलन में क्या 36,000 पर मंथ पे ज्वाइन किया होगा मैं। एंड देन कोविड आ गया बीच में, अदरवाइज सैलरी काफ़ी अच्छी ग्रो होती। एंड 5 इयर्स काम किया, एंजॉयड, आई लव, मतलब पढ़ाना बहुत ही। हाँ, मैं भुवनेश्वर गया ज्वाइन करके, 6 मंथ्स आई वॉज इन कोटा फॉर ट्रेनिंग, एंड देन आई वेंट टू भुवनेश्वर फॉर 4 इयर्स। एंड देन मैंने ग्वालियर ट्रांसफर भी ले लिया, ग्वालियर भी एलन का सेंटर था, मैं ग्वालियर होम टाउन है, मैंने वहाँ भी ट्रांसफर ले लिया, मुझे यही करना है, मतलब मुझे लगा अब तो मैं टीचर बन गया हूँ, सैलरी भी अच्छी है, मुझे यही करना है लाइफ टाइम। बट देन आई थॉट यार मैं सेम जोक हर बार मारता हूँ, हर क्लास में जोक मारता हूँ, एक ही चीज पढ़ा रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ हर बार। ऑल दो देयर इज अ डिफरेंस, मतलब हर बार कुछ ना कुछ नया सीखते हो। बट आई थॉट कि कुछ और भी कर सकते हैं, मतलब ये स्टैग्नेशन है, मतलब कुछ आगे होगा नहीं होगा। सो आई थॉट कि मैं कैट देता हूँ इस बार। पहले भी सोचा था मैंने, कोविड में भी सोचा था कैट देता हूँ, पर तब मैं नहीं दिया, एग्जाम ही नहीं देने गया। फॉर्म भर दिया था, एग्जाम ही नहीं देने, प्रिपरेशन ही नहीं थी। फिर लास्ट ईयर मैंने सोचा कि नहीं, इस बार अच्छे से देते हैं, इस बार मतलब बहुत अच्छे, मैंने टाइम कोचिंग भी ज्वाइन कर ली। इवन तो मैं खुद टीचर था, बट फिर भी मैंने जस्ट फॉर से कि एक आपका एक पैटर्न रहेगा, आपको एक कंपटीशन दिखेगा, आपको पता चलेगा कैसे हो रही प्रिपरेशन, में टाइम फीस भर के ज्वाइन कर ली। जाता नहीं था, कभी कभी जब भी टाइम मिलता था चला जाता था, वहाँ के डायरेक्टर वगैरह जानते ही थे कि सामने एलएलएम पढ़ाता है, वैसे करके। बट ठीक है। एंड देन मैं दिया, कैट प्रिपरेशन अच्छी की मैंने। ऑब्वियसली इवन दो मैथ्स मेरा अच्छा था, बट फिर भी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी सबको, मॉक्स दिए मैंने खूब। सुबह पहले उठ के मॉक्स देता था, एंड देन फिर एलन में जाता था पढ़ाने के लिए। फिर दिन में 2-3 घंटे का गैप मिलता था, उसमें वीएआरसी की क्लास पे चला जाता था, मैथ्स की तो जरूरत नहीं पड़ती थी, बट वीएआरसी क्लास में चला जाता था। एंड देन कपड़े चेंज करके वापस से एलन में आता था। तो ये सब कुछ करते करते दिया मैंने कैट, 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल आई। ठीक था, बट आई वॉज श्योर कि नहीं आएगा, इसमें कोई कॉल नहीं आएगा, क्योंकि आई हैड अराउंड मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, जनरल, ठीक, इंजीनियर, एंड देन ग्रेजुएशन सीजी वाज आल्सो नॉट गुड। अब तुम सुन ही लिए क्या मेरी ऐसे काम थे, तो कैसे सीजी आएगी। तो ठीक है, मुझे ब्लैकी से कोई कॉल नहीं था, शिलोंग से भी कोई कॉल नहीं था, सिर्फ कॉल था तो कैप कॉल्स, ओनली कैप कॉल्स थे। ऑल दो ठीक है, मैंने उदयपुर कन्वर्ट हो गया था। बट लेटर ऑन, आप शायद आप लोग कुछ को पता होगा, पीजीडीबीए कोर्स होता है कलकत्ता का ही, तो उसका एक अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है, कैट से एडमिशन नहीं होता, अलग ही एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो आई थॉट कि इसको देते हैं, मेरे घर वाले भी थे कि अच्छा ठीक है, अब नया एग्जाम आ गया इसका, अब इसकी तैयारी करेगा। ये वो कैट भी एक जरिया था कि शादी को पोस्टपोन करना है अभी मुझे, अभी 2 साल तो नहीं करूंगा एटलीस्ट। तो बोले कि ठीक है, अब तो तेरा कैट में नहीं हुआ, अब तो जब हम फोटो भेजना स्टार्ट करें। बोले कि नहीं, अभी मेरा एक और एग्जाम है। अच्छा, उसका रिजल्ट कब आएगा, मैंने कि उसका भी जून में आएगा। अच्छा ठीक है, और 6 महीने गए। तो फिर लकीली पीजीडी में मेरा बहुत अच्छा गया, मैंने जो मिस्टेक्स, वीआर से मेरा बहुत अच्छा नहीं गया था, वरना और मेरा अच्छा परसेंटाइल आता, तो मैंने वो प्रॉब्लम्स हैंडल की, इम्प्रूव की वीआर से मैंने। एंड देन पीजीडी में मेरे बहुत स्कोर, अच्छा स्कोर आया, 150 में से 142 आए। सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत हुए थे, एक डीआईएलआर का, एक वीआरसी का, वो भी सिनोनिम एंटोनिम था, तो मैं कंफ्यूज हो गया था, बाकी सब सही था। तो आई वॉज श्योर कि इसमें तो हो ही जाएगा भाई, इसमें तो इवन दो इंटरव्यू में काफी अच्छा वेटेज रहता है हर बार। तो हो गया उसमें सिलेक्शन। एंड देन ठीक है, अच्छा कोर्स था, मैथ्स भी था उसमें, तो प्योर मैनेजमेंट भी नहीं था। एंड देन ज्वाइन करने के बाद जो मैं, ठीक है, पूरी 1.5 साल की जर्नी थी, हम कुछ आईएम कलकत्ता में रहे। स्टार्टिंग उसका कोर्स समझा देता हूँ, पीजीडी में कोर्स कैसे चलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ज्वाइन इन आईएम कलकत्ता, आप 1 महीने रहते हो वहाँ पे। 1 महीने में कोर्स होता है, एंड देन उसका एग्जाम भी होता है, 1 महीने का एग्जाम हो जाता है। 5 सब्जेक्ट्स, 10 आवर सेशन होते हैं, 50 आवर्स लेक्चर होता है, एंड देन उसका एग्जाम हो जाता है। उसके एग्जाम के बाद तुरंत आप मूव करते हो आईएसआई कोलकाता, वहाँ पे पूरा 6 मंथ सेमेस्टर लॉन्ग कोर्स चलता है। उसके मिड सेम एग्जाम, एंड देन आईआईटी खड़गपुर जाते हो। वहाँ पे आईएसआई में आपको स्टेटिस्टिक्स सिखा देते हैं, मैथ्स थोड़ा बहुत सिखा देते हैं, बिकॉज बिजनेस एनालिटिक्स के लिए जरूरी है। आईआईटी में जाते हैं तो वहाँ पे डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, जो भी एनालिटिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, हेल्थ केयर एनालिटिक्स, जो भी रिलेटेड है, एंड देन कुछ एमबीए से सब्जेक्ट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन एनालिटिक्स, ये सब सिखा देते हैं आईआईटी खड़गपुर में।
एंड देन आप वापस आते हो IIM कलकत्ता में और आपका फिर प्लेसमेंट होता है, बिकॉज इसका प्लेसमेंट सिनेरियो ऐसा नहीं होता MBA की तरह कि इंटर्नशिप बीच में होती है, आपका लास्ट 6 सेमेस्टर पूरा इंटर्नशिप रहता है, लास्ट 6 मंथ्स का। तो अभी मैं इंटर्नशिप के लिए जाऊंगा, होपफुली PPO भी मिल जाएगा ऐसे। तो फिर वापस IIM कलकत्ता में आते हैं, देन IIM कलकत्ता में जो भी मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, फाइनेंस के कुछ सब्जेक्ट्स हैं, साथ में आपके प्लेसमेंट्स भी चलते हैं, ये कोर्स रहता है। तो पूरे 1.5 साल में भाई जो हमने सीखा IIM कलकत्ता में, वो एक तो ये सीखा कि भाई कोर्स लाइफ बहुत हेक्टिक है वहाँ पे, मतलब बहुत हेक्टिक है। आपकी सुबह 8 बजे से ही क्लास स्टार्ट हो जाती है, अटेंडेंस पॉलिसी बहुत ही स्ट्रिक्ट है, भले आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना, आपको बैठना तो पड़ेगा। 80% अटेंडेंस पॉलिसी IIM कलकत्ता में, 80% से नीचे होती है 1 ग्रेड ड्रॉप कर देते हैं वो। और वो प्रॉक्सी भी पकड़ लेते हैं, कैसे पकड़ लेते हैं भगवान जाने, और प्रॉक्सी में पकड़े गए तो 3 ग्रेड ड्रॉप कर देते हैं, और वो कर देते हैं, बोलते नहीं कर देते हैं। कुछ दोस्तों की हुई, मेरी नहीं हुई अभी तक। और शायद मैं क्योंकि एकेडमिक बैकग्राउंड से आया था, 5 साल पढ़ा के आया था, तो मुझे इतना एकेडमिक रिगर फील नहीं हुआ, बट बाकी लोगों को काफ़ी को हुआ। और प्लेसमेंट्स का ऐसा है कि जैसे MBA के स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ पे तो बहुत स्टूडेंट्स हैं, 500 का बैच होता है, हमारा बैच थोड़ा छोटा होता है, 60 का बैच था सिर्फ। तो ऑल्दो हम सब एक दूसरे को जानते थे, प्लेसमेंट लेकिन फिर भी कॉम्पिटिटिव तो होता ही है। इवन तो मेरा बेस्ट कंपनी में नहीं हुआ, 32 lakhs ठीक है लग रहा हो, बट इट इज़ एवरेज, जस्ट एवरेज। मतलब मुझसे बेटर भी लोग प्लेस हुए, जिसमें हाईएस्ट पैकेज 65 LPA है। नहीं, QRT एक क्वांट रिसर्च फर्म है, क्यूब रिसर्च टेक्नोलॉजी है, ये यूरोप की एक फर्म है, तो उसमें 4 लोग प्लेस हुए। देन सेकंड हाईएस्ट है डी शॉ आप लोगों ने शायद सुना होगा, ये भी फाइनेंस क्वांट रिसर्च फर्म है, तो उसमें 48 LPA हाई है। उसके बाद वो 9 लोगों को सिलेक्ट हुई, उसमें मुझे बहुत दुख हुआ, मतलब मुझे फाइनल राउंड में निकाल दिया था। फाइनल मतलब फाइनल डे, मतलब बहुत 1 महीने तक उसका प्लेसमेंट प्रोसेस था, 1 महीने का, मतलब 1 महीने उन्होंने एक कॉम्पिटिशन दे दिया, एंड देन कॉम्पिटिशन में आपको हर दिन आपको अपलोड करना पड़ता था, लीडर बोर्ड में आपका स्कोर आता था, एंड देन जो भी टॉप लीडर बोर्ड में बचे 20 लोग, उन लोगों को उन्होंने इंटरव्यू किया। 5 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू थे, 5 राउंड, एंड देन मैं लास्ट राउंड जो ऑफलाइन होना था उसमें नहीं कर पाया क्लियर, तो बहुत दुख हुआ, रोना भी आया, सुसाइड करने का ही मन किया। सच में बहुत सच। हाँ भाई, क्योंकि मेरे सारे दोस्तों का एक्चुअली शॉर्टलिस्ट हुआ था, हम 6 लोगों का ग्रुप था, तो सिर्फ मेरा उसमें नहीं हुआ था। मैं प्रिपेयर नहीं था शायद बहुत अच्छे, मुझसे उन लोगों ने पूछा कि अभी तुम IIM JEE फैकल्टी थे, बहुत अच्छा कमा रहे थे, अभी क्यों IIM में आए हो, यहाँ पे क्या अभी AI आ जाएगा तो हमारी जॉब भी चली जाएगी। तो अच्छा आंसर होना चाहिए था, आंसर शुड बी लाइक कि मैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करूंगा, नॉट ओनली माई फ्यूचर शुड बी सिक्योर, आपको इंटरव्यूअर का भी दिखाना पड़ता है कि आपका भी फ्यूचर सिक्योरिटी है, टेंशन मत लो। मैंने बोल दिया कोई बात नहीं, मैं दोबारा एयरलाइन में चला जाऊंगा, दैट शुड नॉट बी द करेक्ट आंसर। मतलब अब वहाँ क्योंकि मेरी एक्चुअली क्या एज ज़्यादा है, अदर अमंग मतलब मेरे बैच में जो लोग थे वो 2-3 ईयर्स के एक्सपीरियंस थे, मेरा 5-6 ईयर्स का एक्सपीरियंस था, तो मैं बहुत जल्दी लोगों से फ्रेंडली टाइप का था। इंटरव्यूअर भी मेरी एज का था, वो भी 2017 ग्रेजुएट था, तो इतना फ्रैंक नहीं होना होता, थोड़ा फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है इंटरव्यू में। तो शायद मुझे लगता है वो बहुत अच्छा पॉइंट नहीं था, सो ये थॉट कि नहीं यार ये बहुत ही कैजुअल ले रहा है डीशा को ऐसे करके, तो क्या छोड़ देगा ये वो, तो इसलिए मेरा नहीं हुआ, तो बहुत दुख हुआ था मुझे, क्योंकि उसका स्टाइपेंड बहुत अच्छा था, फिर PPO मिलता तो फिर बहुत अच्छा था। एनीवेज, एंड देन सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट वुड बी, फिर तो सब एक जैसे BCG 35 देती है, तो BCG में 2 लोगों का हुआ। BCG में मेरा शॉर्टलिस्ट नहीं था, उन्होंने एग्जाम लिया था। खैर MBA में थोड़ा डिफरेंट तरह से हायरिंग होती है, और हमारे PGD में थोड़ा डिफरेंट तरह से हायरिंग, क्योंकि हमारा कोर्स लिटिल बिट मोर टेक्निकल, नॉट जस्ट अबाउट सॉफ्ट स्किल्स, तो हमारे वो एग्जाम लेते हैं, और BC वहाँ पे तो डायरेक्टली रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होती है, एंड देन एग्जाम हुआ, एग्जाम का मेरा नहीं हुआ था शॉर्टलिस्ट, ऑल्दो एग्जाम अच्छा ही था। एंड देन फिर और डे वाइज प्लेसमेंट्स होता है, शायद आप लोगों को पता होगा, डे 0 मतलब डे माइनस भी होता है, तो QRT डीशॉ ये डे माइनस में ही आ गई थी, मतलब सबके आने से पहले ये 12-13 लोग प्लेस हो चुके थे ऑलरेडी। एंड देन डे 0 में थी BCG, JPMC एंड सन फार्मा, क्योंकि ये हाईएस्ट पेइंग थी, 35 LPA था सबका, 35। तो JPMC मेरा शॉर्टलिस्ट था, और JPMC मेरा टेक्निकल राउंड फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ, सेकंड राउंड क्लियर हुआ, एंड देन थर्ड राउंड HR में पहुंचा, बट वो नहीं हो पाया मेरा क्लियर, हाँ HR राउंड ही नहीं क्लियर हुआ। एंड देन मैंने इसको कॉल किया, शायद मैंने मैसेज किया था कि भाई मेरा JPMC HR राउंड नहीं हुआ क्लियर, एंड देन ही कॉल्ड मी, वीडियो कॉल किया, कि उसने बोला रेज्यूमे भेज तू अपना, मैं देखता हूँ,
ये वो, देन ही गाइडेड मी समथिंग कि भाई तू अपने इंट्रोडक्शन में ये इम्प्रूव कर, ये इम्प्रूव कर। मैंने बोला हाँ, कल मास्टर कार्ड आने वाली है, कल मेरा उसमें शॉर्ट लिस्ट है। तो बोला कि ऐसी ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना, यू शुड फोकस ऑन दोस योर पॉजिटिव पॉइंट, नॉट ऑन नेगेटिव पॉइंट्स, ऐसे ऐसे करके। देन नेक्स्ट सन फार्मा मेरा शॉर्ट लिस्ट नहीं था, पीएनजी में था मेरा शॉर्ट लिस्ट, बट पीएनजी मुझे जाना भी नहीं था, थोड़ा मोर काइंड ऑफ क्रिएटिव रोल होता है उसमें, तो मैं इतना क्रिएटिव इंसान नहीं हूँ। तो नेक्स्ट डे मास्टर कार्ड, ओलिवर ओलिवर वाइमन भी कंसल्टिंग आपको पता ही होगा, है ना, तो उसमें दो में शॉर्ट लिस्ट था। मास्टर कार्ड में लकीली मेरा हो गया, तो फिर ओलिवर वाइमन ने टैंक कर दिया मैंने। उसमें मतलब टैंक करना पड़ता है आपको, जैसे शॉर्ट लिस्ट होती है तो आपको जाना ही पड़ता है, आप मना नहीं कर सकते कि आप नहीं जाओगे, बिकॉज कंपनी का आई है इतना दूर से ऑफलाइन इंटरव्यू लेने, तो आपको जाना ही पड़ता है। ठीक है, एंड देन फिर मेरा इंटरव्यू तो खत्म हुआ, बट भाई कंपटीशन बहुत था, मतलब बहुत ज़्यादा फियर्स कंपटीशन था। इवन दो आई वाज आईआर इंस्टीट्यूट रैंकर, आईएम्स में सीजी नहीं लिखते, आईएम्स में सीजी लिखना अलाउड नहीं होता, आपको जो सीजी है वो आप नहीं लिखा सकते, बट आईआर आप अपना लिख सकते हो कि आप इंस्टीट्यूट रैंकर हो तो किस रैंक पे हो, ये लिख सकते हो। तो मैं इसलिए चाहता था कि मैं आईआर बनूं, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन सीजी है नहीं कुछ भी, मेरा कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो थोड़ा मेहनत की मैंने, लकीली बन गया था मैं आईआर। बट कंपटीशन काफ़ी था और लोग बहुत मेहनत करते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब जिस बस बंदे का प्लेसमेंट हो भी गया था डीशो क्यूआरटी में, उसके बाद भी पढ़ रहे थे लोग एग्जाम्स के लिए। मतलब हम, मेरा जिस दिन प्लेसमेंट हो गया उस दिन तो मैंने कहा अब एग्जाम में भी नहीं पढ़ूंगा मैं अब जिस चीज़ के लिए आए थे वो मिल गया। बट लोग भाई बहुत पढ़ते थे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे, और उनको मिला भी भाई, मतलब वो डिजर्व करते थे। डीशो वाले, क्यूआरटी वाले, जिनको 50-50, 60-60 लाख के पैकेज मिले, वो डिजर्व करते थे, वो हार्ड वर्किंग तो थे। एंड कुछ लोग अनप्लेस भी हैं, ऐसा नहीं है कि सबका हो गया, आईएम में भी कुछ लोग अनप्लेस रह जाते हैं, और आशा, शायद, है ना, you hear that, right? हाँ। मतलब एटलीस्ट 10% बैच तो अभी भी अनप्लेस्ड है, मतलब पाँच हम्म छह लोग तो बचे ही होंगे। हम्म और वो शायद हर जगह बचते होंगे, एमबीए में भी बच जाते होंगे, एमबीए के हम्म कोर्स प्रोग्राम में भी, और हम्म, हर किसी कॉलेज में बच जाएंगे। हाँ राइट। हाँ, और शायद एक ही रीजन होगा, मतलब मैंने उनको 1.5 साल में देखा है, सिर्फ एक ही रीजन होगा कि दे वर नॉट सीरियस इनफ। मतलब उनको लगता था कि आईएम में आ गए, ठीक है तुम 2 लाख की कम सैलरी कमाओगे, हम 1 लाख कमा लेंगे, पर ठीक है जॉब तो लगी जाएगी। बट ऐसा नहीं है, मतलब हम्म। कंपनीज को चाहिए, मतलब हार्डवर्किंग लोग तो चाहिए। एनी टिप्स यू वांट टू गिव? सब एमबीए के बच्चे मोस्टली। आप लोग सेकंड ईयर है, फर्स्ट ईयर में? सेकंड ईयर, आप फर्स्ट ईयर में। सो फॉर फर्स्ट ईयर आपको कनेक्शंस बना के पहले तो इंटर्नशिप सिक्योर करनी चाहिए, कि कहीं इंटर्नशिप मिले, है ना, कि कोई भी, और मिल जाती है, आई डोंट थिंक सो इतना डिफिकल्ट है, आप अभी से अप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो मिल जाएगी। एंड फॉर अबाउट सेकंड ईयर आपके कंपनीज आती है प्लेसमेंट्स के लिए, आना स्टार्ट हो गई होंगी, 5 कंपनीज आ गई है, मतलब ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट हो जाता है। 50 से तो ठीक, फिर भी बुरा नहीं है, टॉप 50% में आ जाओ, हाँ। है ना, टॉप। टॉप 50 मतलब कुछ ही कंपनीज जो है जैसे डेलॉइट है, हम लोग वो था ग्रीन टकीज पे जाना है, नहीं हुआ तो आप ऐसी कंपनी जा रही हैं तो अपन नाम भी नहीं सुने, तो वी आर वेरी मच कंसर्न दैट शुड वी जॉइन और नॉट, व्हाट इज द ग्रोथ इन आवर एरिया। If there is some startup which are coming, so we are like confused. Should we join those startups or not? आई थिंक यू शुड ज्वाइन, तो कर ही लेना चाहिए। वो बता, you should see when he started his career 25,000 in Catalyzer, वो no भी सूरत idea। में, और मैं गया। वो भी सूरत में, जहाँ पे 60 लीटर्स रुपए का दूध है। हाँ, ना मतलब बहुत महंगाई सूरत में, फिर भी मैं गया, बिकॉज जस्ट टू स्टार्ट। just to start, right? And then where is sitting today? तो आप जहाँ से स्टार्ट करते हो ना, इट डजेंट मैटर कि आप एंड वहाँ करोगे, ऐसा नहीं है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट। कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है, मतलब, है ना, देखो मैं एलएनबी मैंने छोड़ा, 25 लाख फीस दी पहली बात तो आईएम की, 1,40,000 पर मंथ मुझे सैलरी मिलती थी एलएन में, वो छोड़ी मैंने 2 साल की, 2 साल का अपॉर्चुनिटी लॉस, 25 लाख की फीस का नुकसान, 60-70 लैक्स का नुकसान हुआ। इवन तो ठीक है, फिर भी जॉब मिल जाएगी मुझे पता था, लेकिन रिस्क लेना पड़ता है ना। I will resonate with him. Same thing. Very good job. Very good post. Everything was so good. भाई हमें, मेरा मैनेजर दिल्ली में बैठता था. My life was heaven. मेरे को ऑफिस जाना है नहीं जाना, इट वॉज ऑल इन माई हेड, ठीक है, और सब सेटल था, और टीसीएस का इतना नाम था, जहाँ जाते थे गुलदस्ता मिलता था। एंड देन वी थॉट ऑफ स्टार्टिंग दिस प्लेस, and all the risks that we have taken still in that run, so you have to take the risk। मतलब इसकी बात से मैं एग्री कर सकता हूँ, you have to compromise your salary and then you have to spend your savings। एक जूता वो पड़ता है, एक तो सैलरी नहीं आती है,
है ना। वही उसके बाद जितनी भी एफडी बनाई होती है तुम्हारी सारी सब तोड़ो, खत्म हो गई भाई, है ना। सब जीरो पे हो इस समय। जीरो, बिल्कुल नेगेटिव यार। में भी होगा। उल्टा चलता है, यही होता है। पहले आप क्या बोलते हैं, एक तो जॉब से जो आपको पैसा आता है। अब मुझे ना अभी रिसेंटली किसी को मैंने अपनी बैलेंस शीट बताई, मैंने कहा ठीक लग रही है यार, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस तो नहीं हुआ। तो बोलता है अभी तेरे को जोड़ना नहीं आता। मैंने कहा क्या नहीं जोड़ा मैंने? बोले तू जो अर्न कर रहा था, यू आर नॉट अर्निंग दैट, सो दैट्स योर लॉस। मैंने कहा वो भी काउंट करना होता है क्या? बोले और इकोनॉमिक क्या। रेंट बोलते हैं उसको, उसको इकोनॉमिक से इकोनॉमिक रेंट बोलते हैं। हाँ, तो इकोनॉमिक्स बोले वो तो जो जो तू कमा रहा था। मैंने कहा पॉइंट तो है यार। मैंने कहा ऐसे मजा नहीं आएगा। फिर बहुत नेगेटिव हो जाएगा। और फिर तो ज़्यादा टेंशन आ जाऊंगा। अरे ठीक है, बट या यू हैव टू टेक रिस्क। एंड आई गेस आप वहां पे देखो, अच्छा, probably you guys are fresher or you had prior experience, freshers, तो freshers आपको है experience, okay। मेरे को भी है सर, पर वो मेरा सिविल में है ना। एंड मेरे को इतना क्लियर नहीं था, वो लोग कि पे स्लिप भी देते थे, पीएफ नहीं था मेरा। सो लिटिल बिट कंफ्यूज कि मैं उसको शो करूं कि नहीं करूं। आप जस्टिफाई कर सकते हो तो यू कैन शो योर एक्सपीरियंस, यू कैन जस्टिफाई। मतलब आपसे क्या पूछेंगे, व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स यू हैव डन, तो आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो आई थिंक कर सकते हो। एंड देन आई थिंक आप ज्वाइन कीजिए ना, मतलब ज्वाइन करने के बाद आप पैसा ठीक है मिलेगा, पर उसके बाद आप एक्सपीरियंस मिलेगा वहाँ पे, थोड़ा आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। एंड देन ऑफ कैंपस अप्लाई करोगे तो विद योर नेटवर्क्स ऑब्वियसली यू विल गेट अ कॉल, है ना। मेन कंसर्न है वो यही है कि कम पे पे बाहर दूसरी सिटी पे समय एक 40-50,000 40 पर मंथ। 25,000 में लेते हाँ, मैं सूरत 25,000 पे गया था और शायद आज भी चला जाता अगर कुछ नहीं होता तो। अच्छा है, बुरा नहीं है। आई डोंट थिंक सो, बिल्कुल भी बुरा है, मतलब बहुत अच्छा हैं। है। उसको 2 दिन से यही सिनेरियो ऐसा हो रहा है कि हम लोग चाह रहे हैं तो प्लेसमेंट हो जाए, क्योंकि 40 इनका आईएमएस में आईआईटी से हमारा 40% है, जो 50 है। तो अंदर से लगता है कि यार कुछ भी तो सेल्स में घुस जा, तो ये फीलिंग आती है एक बार सेल्स में घुस गए तो उसके बाद जो हमारा ड्रीम है कि नहीं थोड़ा मार्केटिंग करना है, थोड़ा फाइनेंस करना है, उससे हम कैसे बाहर आए? सेल्स की जॉब देखो, हाँ सही बात है, अबंडेंट होती है, शायद ज्यादा सेल्स की होती है ना जॉब। उसमें आ रही जो मेजर कंपनी का सिर्फ सेल्स ही है। तो मेरे को तो सेल्स की करनी है, मुझे भी नहीं मिल रही। मेरे को तो सर तो बोल चुके हैं कि सेल्स मिला, तो मैंने बोला हाँ सर मेरा भाई। आई गेस मतलब लोग स्विच तो करते हैं, ऐसा नहीं है स्विच नहीं करते, स्विच तो कर पाते हैं। और बस मैं ये बोलूंगा कि शायद सेल्स में जब जाओ तो अपना सैलरी कंपोनेंट ऐसा देख लेना कि उसमें मेजॉरिटी फिक्स्ड कंपोनेंट हो। ऐसा ना हो कि बहुत सारे वेरिएबल हो एंड देन सेल्स लिंक्ड हो कि आप जितना सेल्स करोगे उसके अकॉर्डिंग हो, ऐसा नहीं है। तो आई थिंक जॉब में कोई बुराई नहीं है। आप देखो ऑब्वियसली सेल्स वाले लोगों को काफी वैल्यू की जाती है इंडस्ट्री में, क्योंकि उन्होंने रियली देखा है कि क्या होता है जमीन पे जाके। तो अगर सेल्स में भी जॉब मिल रही है तो ठीक है, मतलब आप आगे जाके स्विच कर सकते हो। और शायद डायरेक्टली हो सकता है कि किसी एक कंपनी में ना मिले मार्केटिंग की, तो ऐसे कंसल्टिंग फर्म बिग बिग फोर वगैरह में चले जाना, एंड देन वहां से आप अपना। तो बाद में भी जा सकते बाद में भी जा सकते हैं ना। यार। हाँ। Sir, is it difficult to go नहीं, off campus it is easy. Always remember, experience hiring is very different, and it is always very easy. क्योंकि वहाँ पे आपके एक्सपीरियंस पे सिलेक्शन होता है और एक्सपीरियंस यूनिक होता है, तो वहाँ कंपटीशन नहीं होता है। अभी प्रियांशु का तूने बताया नहीं लोग। प्रियांशु का भी बताया। हाँ, हमारा क्लासमेट था एंड देन हम एसबीआई टेस्ट से पढ़ा हुआ, अभी अमेजोन में ज्वाइन करने वाला है वो। तो हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है वो किस कॉलेज से था, वो थोड़ी ये देख रहे होंगे, बस ये देख रहे हैं कि व्हाट यू हैव डन इन योर एक्सपीरियंस। तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां से। तो We had a friend प्रियांशु, अगेन हमारा बैचमेट था, वो भी महानी था, वो लड़ लिए थे, है ना। हाँ, मतलब हमारी बहुत अच्छी नहीं बनती थी, इसकी बनती थी उससे। So he got into IIT जोधपुर आफ्टर बीटेक। IIT जोधपुर में उसके 2 प्लेसमेंट हुए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, उसने 2 पेटेंट्स भी कराए, अच्छा काम किया। बट उसको क्या सोची कि करियर आईटी में है, तो ही जॉइंड आईटी कंपनी TCS एट अ पैकेज ऑफ 3.5। 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद, 2 साल आईआईटी करने के बाद, और 6 महीने आईआईटी गुवाहाटी भी चला गया, पीएचडी में उसका हो गया था और उसको मज़ा नहीं आया। देन ही अप्लाइड फॉर TCS, कितने के पैकेज पे? 3.5। 3.5 पे ही जॉइन TCS, एंड देन उसको TCS में गया वो, तो TCS में रिसर्च एंड इनोवेशन टीम होती है, उसके कांटेक्ट में आया, तो उन्होंने उसका CV देखा आईआईटी से पेटेंट्स है इसके, तो उन्होंने उसको टीम में ले लिया। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट आईटी में करते हो आप, तो डेफिनेटली वो बहुत नीश काम हो जाता है। तो उसको सैमसंग ने ऑफर किया
TCS के बाद में, तो सीधे 3.5 से 35 लाख का पैकेज दिया सैमसंग ने. And then he stayed in Samsung for some time, and now he recently joined Amazon. तो Amazon में तो I'm sure 50 के ऊपर होगा वो. और हम सब वैष्णव के थे, मतलब it's a average college of Indore. We were also among average among all of them. हाँ, we were very average. We were very average, I must say. And then 50 LPA, 32 LPA, मतलब कभी सोचा नहीं होगा संदीप, राइट? यू मस्ट हैव आल्सो नॉट. मैं एसएससी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था. हाँ, एसएससी CGL. एसएससी सीजीएल ग्रेजुएशन के टाइम पे 3rd 4th ईयर में कि 40,000 रुपए की सैलरी मिल जाएगी पर डे का 1000 रुपीज बहुत होता है. एसएससी इंटरव्यूज होते हैं उनमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए इन एचआर राउंड एंड इवन इन टेक्निकल राउंड. आई थिंक ही इज लाइक मोर एप्रोप्रिएट पर्सन है ना, और उसने बताया भी होगा काफ़ी. बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो टेक्निकल राउंड में तो हमारा देखो जाए टेक्निकल राउंड थोड़ा डिफरेंट होता है आप लोगों से शायद, क्योंकि हमारे में ML DL एनालिटिक्स चीज़ें बहुत पूछते हैं. प्रोजेक्ट्स जो किए हैं वो प्रोजेक्ट्स रिलेटेड पूछते हैं. तो आई गेस टेक्निकल राउंड में तो व्हाट यू रिटन इन योर CV वो आप एकदम थॉरो होना चाहिए. मतलब शायद में जिन लोगों का टेक्निकल नहीं क्लियर हो रहा था यही प्रॉब्लम थी कि जो CV में लिखे हुए हैं वो एकदम थॉरो नहीं है उस चीज़ से. आप जो भी पॉइंट लिखे हुए हो अब उसके आगे पीछे की सब कुछ पता होना चाहिए. दैट इज द वन थिंग. एंड HR में मतलब आप फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रूथफुल होना चाहिए हर चीज़ में, है ना. और HR तो मतलब मुझे नहीं लगता कुछ काम का होता है. हाँ मतलब फॉर्मेलिटी होता है एंड में, मतलब जिसका हो चुका होता है उसी का HR में जाता है. एक्चुअली ना HR इज मोर लाइक चेकिंग योर एटीट्यूड. जैसे कि जॉब लोकेशन इज गुड़गांव, आर यू ओके विद दैट? यू हैव एनी नाइट शिफ्ट कंस्ट्रेंट? कोई बीमारी तो नहीं है, मतलब कोई रेड फ्लैग्स तो नहीं है, करियर में कोई बहुत ज़्यादा गैप तो नहीं है. ही इज राइट. HR मतलब कुछ रेड फ्लैग्स चेक करने के लिए होता है. अगर टेक्निकल ने आपको सिलेक्ट किया है HR रिजेक्ट नहीं करता है अनलेस एंड अनटिल उसने तुमने कुछ देखा. जहाँ तुमने बोला कि सर शिफ्ट क्या होगी, सैलरी क्या होगी, लोकेशन क्या होगी, वो उसको रेड फ्लैग्स दिख जाते हैं. क्योंकि होता क्या है, HR बाद में आके ना एम्प्लॉयज़ के नखरे झेलता है. तो वो मतलब बहुत नखरे करते हैं कि हम उनको अगले दिन ही बीमारी हो जाती है कंपनी में, डॉक्टर का वो ले आएंगे पर्चा, मतलब रात को नहीं जग सकते. तो वो घबराया हुआ होता है HR उससे कि यार इसको झेलना पड़ेगा. HR राउंड में सब चीज़ में कबूल करते जाओ. एंड HR रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको रेडी रहना पड़ेगा. HR रिलेटेड क्वेश्चन होते ही हैं. मतलब मुझसे मास्टर कार्ड में भी पूछा था हाउ डू यू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट, और हाँ तो इसके लिए मुझे रेडी रहना पड़ेगा. मैं वहीं पर सोचूंगा कि नहीं कैसे कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करूंगा तो नहीं, मतलब बात नहीं बनेगी. आपको रेडी रहना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस में. फिर मुझसे पूछा था कि अगर आप मल्टीपल डेडलाइंस होंगी, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होंगे तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे. तो फिर आप बहुत जेनरिक आंसर्स भी नहीं दे सकते. आप अपने एक्सपीरियंस से लिंक करके बताओगे, मैंने जो प्रोजेक्ट्स में किया है या अपने एक्सपीरियंस में किया है उससे लिंक करके थोड़ा ढंग के आंसर दोगे तो आई थिंक दैट शुड बी इनफ HR के लिए, है ना. और टेक्निकल में तो मैं जैसे बताया, मतलब मैं HR में भी JPMC मेरा इसीलिए ही नहीं हुआ क्योंकि 4 लोग HR में गए थे और 2 ही वैकेंसी थी. पहले से पता 2 वैकेंसी है. तो अब इवन तो ठीक है मैं ये बोलूँगा चारों इक्वली गुड भी हो गए तो भी 2 को लेके जाएंगे किसी को भी. तो यही है. 3 things that helped you in your career. In your career, throughout the career or in throughout the career. throughout the career. कम्युनिकेशन स्किल मैंने जो इम्प्रूव की, इन लोगों ने बहुत हेल्प की थी मेरी कॉलेज में. मतलब मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत बेकार था. सो प्रभाकर एंड दे बोथ नोटेड मी एवरी टाइम कि तू ये गलत बोलता है, ये गलत बोलता है. तो लेटर ऑन कम्युनिकेशन इम्प्रूव. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ था कि आई विल बी गुड एज एन HR. क्योंकि मतलब हम लोग ग्रुप में इस तरीके से रहते थे कि वी यूज टू गाइड ईच अदर, मतलब यूज टू हेल्प ईच अदर. एंड देन आई रियलाइज आई हैव सर्टेन स्किल्स जो कि अब मैं इनके बराबर का था और ये मेरी बात सुन रहे थे. तो मतलब मेरे में एक स्किल नेचुरली है. एंड दैट मोमेंट आई रियलाइज कि मुझे क्या बोलते हैं MBA करना चाहिए. आई शुड गो फॉर HR रोल. तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ. लोग पूछते हैं वाई MBA आफ्टर ग्रेजुएशन. देन आई एक्चुअली मतलब जो रीज़न है वो यही है कि उस टाइम पे जो मतलब प्लेसमेंट्स की हम तैयारी कर रहे थे, तो दोस्तों की हेल्प करना और उसमें मज़ा आना. आई फेल्ट कि नो आई मेड फॉर दिस. या एंड देन ही आल्सो लाइक इसने बोला ना कि व्हाई HR MBA आफ्टर ग्रेजुएशन, तो उसने अपनी स्किल्स के साथ कनेक्ट किया. दैट्स इंपॉर्टेंट. आप जेनेरिक आंसर्स दे दोगे इंटरव्यूज में
तो शायद वो उनको पसंद नहीं आएंगे, पर आपने एक्सपीरियंस स्किल्स इनके साथ कनेक्ट कर दो तो दैट्स बेटर। मुझे आज भी याद है, ये लोग को यकीन नहीं हो रहा था। आई टोल्ड देम आई विल गो फॉर एमबीए। फिर एक दिन मैं फाइनली सीईटी का बुक लेके आया था, एंड देन ही सेड अरे ये वाकई एमबीए करने वाला है। मतलब हम, क्योंकि हम चाहते थे कि हम टीसीएस ज्वाइन करेंगे, एंड देन मतलब टीसीएस जॉब मिलेगा तो ज्वाइन करेंगे, एंड देन इसको मिला और ये रिजेक्ट कर रहा है, हम ये सोच रहे थे इसीलिए। बट ठीक है, दैट वाज आल्सो हिज गुड डिसीजन। एंड देन लेटर ऑन, अब देखो क्योंकि मेरा करियर पाथ थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, आई वाज टीचर, तो बीइंग एक्सट्रोवर्ट नेचर, एक्सट्रोवर्ट, यू आर एक्सट्रोवर्ट। लेटर ऑन आई बिकेम, मतलब तब तो नहीं था, कॉलेज में तो मेरा हाथ पैर कांप जाते थे लड़कियों के सामने, तब तो नहीं था, बट लेटर ऑन आई बिकेम। तो That's मतलब also a good learning कि you can also change your nature, personality. सही बात है, मतलब मैंने वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ भी अच्छे मतलब कनेक्शंस थे, फैकल्टीज के बीच में भी किसी के साथ कोई ऐसा, मतलब हर एक के साथ, मतलब मैं ऐसा इंसान होता था कि ग्रुप्स होते हैं, ये ग्रुप उन ग्रुप से बात नहीं करता, मान लो ये मेडिकल के फैकल्टीज हैं, ये जेई के फैकल्टीज हैं, ये एक दूसरे से बात नहीं करते, तो आई कुड बी वन ऑफ द कनेक्शन पॉइंट, ये मुझसे बात करते हैं, ये मुझसे बात करते हैं, मतलब ठीक है, अच्छा इंसान था मैं, लविंग तो ठीक है, चीयरफुल होना चाहिए ना आपको। right. हाँ, तो दैट हेल्प्स। और Third thing, probably hard skills like good at mathematics, तो ये मुझे करियर में प्रोग्रेस करने में हेल्प किया, कैट में हेल्प किया, इवन दो इन माई आई एम ऑल्सो, क्योंकि मेरा मैथ्स अच्छा था तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू मैथ्स थे, तो वो भी मुझे अच्छे लगे। मतलब मेरा फाइनेंस बहुत अच्छा था, वो मतलब क्यों हुआ, क्योंकि शायद मेरा मैथ्स अच्छा था फाइनेंस में, एट दी एंड तो मेरे मतलब सब में यही ग्रेड आया। सबसे पहला सब्जेक्ट होता फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, शायद आप लोग भी पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग, एंड देन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस, कंप्यूटेशनल फाइनेंस, तो ये सब अच्छे रहे मेरे को। ये कुछ हार्ड स्किल्स जो मैंने लर्न किए, फाइनेंस मुझे नहीं भी आता था तो मैंने सीखा, यूट्यूब से सीखा, तो ये अच्छा है, मतलब आप लर्निंग तो हमेशा करते रहना पड़ेगा, है ना। इवन दो देखो, मतलब आप देख रहे हो कि ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कई बार कि आईएम के बच्चे, उनको पता है कि उनकी जॉब रिलेटिवली लग जाएगी, रिलेटिवली दे आर श्योर, बट स्टिल फिर भी बहुत मेहनत करते हैं, मतलब वो यूट्यूब से भी पढ़ते हैं, अपनी स्किल्स इंप्रूव करते रहते हैं। चैट जीपीटी का प्लस ले रखा होता है सबने चैट जीपीटी प्लस ले रखा, तो क्योंकि दे डोंट वांट टू लूज एनीथिंग, कुछ भी नहीं खोना चाहते, वो हर चीज में बेस्ट चाहिए उनको, है ना। बट थोड़े एवरेज कॉलेज वाले बच्चे कई बार इस चीज पे ध्यान नहीं देते, मतलब है ना, कि आप हर चीज में बेस्ट करने की कोशिश करो, स्किल्स में भी इम्प्रूव करो, अपना रेज्यूमे भी बेस्ट बनाओ, क्या चीज़ बेटर हो सकती है। शायद अपना एटीट्यूड ही ऐसा होता है, मतलब मेरा भी ऐसा ही एटीट्यूड है, मतलब मैं बहुत जाने देता हूँ, लेट इट गो, जाने देखेंगे जो होगा, बट वो ऐसा नहीं सोचते, जाने नहीं देते, हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखते हैं, आईआईटी वाले भी, एनआईटीज वाले भी, तो ये बहुत ज़रूरी है थोड़ा मतलब सीरियस रहना। 3 mistakes that you want to change if you get an opportunity in your life. मैं शायद जल्दी करता एमबीए और पीजीडीबीए, मैं इतना लेट नहीं होता, बिकॉज मेरे साथ में जो लोग ज्वाइन कर रहे होंगे एटलीस्ट मुझसे 3 साल छोटे होंगे, तो मैं जब तक अब इस एज पे पहुंचता एटलीस्ट 50 एलपी होता। तो ये एक मिस्टेक की मैंने कि मैं स्टेड लॉन्गर इन, अगर मुझे रहना था तो ठीक है, इफ आई डोंट वांट टू बी स्टे इन दैट करियर, तो मैं काफ़ी लंबे टाइम तक रहा, 5-6 साल मैं नहीं रहता, जल्दी करता थोड़ा, दैट वाज अ वन मिस्टेक। और तो कुछ गलती की नहीं भैया अपन ने, शायद मैं ग्रेजुएशन में थोड़ा ज़्यादा पढ़ता, मतलब मुझे पता होता कि सीजी इतनी इंपॉर्टेंट होती है, इवन दो इन द आईएम प्लेसमेंट्स ऑल्सो, मेरा आईएम में शॉर्टलिस्ट ही नहीं था, उसके बाद मास्टर कार्ड ओलिवर के बाद और किसी कंपनी में मेरा शॉर्टलिस्ट ही नहीं था, स्विगी में नहीं था मेरा शॉर्टलिस्ट, ठीक है, एल&टी फाइनेंस और भी मतलब छोटी छोटी कंपनीज जो, उनमें भी शॉर्टलिस्ट नहीं था, बिकॉज सीजी आप आईएम की दिखाओगे नहीं, तो व्हाट्स देयर जजिंग क्राइटेरिया, बैचलर्स की सीजी पर शॉर्टलिस्ट कर देंगे वो, और बैचलर की सीजी तो मेरी 6.99, 7 भी नहीं, तो ये थोड़ी मिस्टेक थी कि मैं सीजी पे ध्यान दूं। अभी भी अगर आपके पास मौका हो तो भाई एमबीए की सीजी, अभी ठीक है, अभी मान लो आपको मैटर नहीं करता, अब जब स्विच करोगे तब तो आपको दिखानी पड़ेगी ना, आप स्विच करोगे तब तो आप दिखाओगे कि आई वॉज हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल, मैंने देखो सीजी अच्छी स्कोर की है। और इंटरव्यूज में ही मुझसे, वो डीशो के इंटरव्यू में ही मुझसे पूछा था कि आप तो हमेशा लो परफॉर्मिंग रहे हो, आपके 10th में 81, 12th में 79, ठीक है, और ग्रेजुएशन में 6.9, सो भाई तो बोलता ना आरडीपी बहुत डिफिकल्ट यूनिवर्सिटी थी, 90% से नीचे वाले होते नहीं वहाँ, हाँ, ठीक है, मतलब जो भी शायद उस दिन इंटरव्यू दे रहे होंगे, किसी का उन्होंने 90 से नीचे नहीं देखा होगा 10-12, ठीक है, और स्टेट बोर्ड में शायद कम बनता है, सीबीएसई मुझे लगता है जल्दी मिल जाते हैं नंबर, ऐसा नहीं है। स्टेट में जल्दी बन जाता
वो ये फाइट चलता ही रहता है दो लोगों स्विच कर में। जाता आपको ICSE में लगा हुआ था, नहीं? हाँ स्टेट में वो ऑप्शन वाले क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। MCQs। False and fill in the blanks। थर्ड तीसरी मिस्टेक बची है तेरी। हाँ एक ग्रेजुएशन CG हो गया, हाँ फोर्थ मिस्टेक, थर्ड मिस्टेक नहीं की भाई कोई मिस्टेक। चलो गुड गुड संदीप, मजा आया तेरी स्टोरी सुन के। थैंक यू फॉर बीइंग जेन्युइन एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम लाइफ में सब लोग तुम्हारी तरह ही थे, जो कितने बड़े भी अचीवर्स हैं। इट्स नॉट लाइक दे वर बॉर्न डिफरेंट, दे वर ट्रेन्ड डिफरेंट, एवरीबॉडी वाज लाइक दैट। संदीप तो बिल्कुल नहीं पढ़ता था, हम तो फिर भी पढ़ते थे। मैं बिल्कुल बोलूँगा बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था ये, और हम फिर भी पढ़ते थे। एंड देन यू नो सीइंग हिज अचीवमेंट टुडे, मतलब मानना पड़ेगा। एंड ऑल ऑफ यू शुड ड्रीम हाई, मतलब आई मस्ट से कोई बड़ी बात नहीं होती आप लोग छोटी जगह से निकल के कोई बड़े कॉलेज में घुस जाओ। आई नेवर थॉट कि आई विल गो इनटू IIM टेक इंटरव्यूज इन माय लाइफ। इट हैपेंड एंड देन मैं पहली बार जब उनके इंटरव्यूज लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं लगा कि मैं IMS के बच्चे का इंटरव्यू ले रहा हूँ, IIM के बच्चे का इंटरव्यू ले रहा हूँ। आई एक्चुअली फेल्ट की बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उनका एप्टीट्यूड अच्छा होता है तो वो पहुँच जाते हैं, बट द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज दे गिव, है ना, तो आई रियली फेल्ट कि दे आर ऑल्सो मतलब नॉर्मल पीपल। वो भी डरते हैं, बट ठीक है, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग लाइक ही सेड कि डिस्पाइट हैविंग अपॉर्चुनिटीज़, मतलब करियर में अपॉर्चुनिटीज़ होने के बाद भी मतलब मेहनत करना, ये बड़ी बात है। दिस इज समथिंग वी शुड लर्न। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है फिर भी हम मेहनत नहीं करते, एंड दोज पीपल आफ्टर डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क स्टिल डू हार्ड वर्क, एंड दैट इज़ वाई यू नो they get what they get. Okay, so I